17 जून 2024। ऐसा कहते हैं कि एक बार सरकार के अकाउंट में या उसकी कॉफर्स में पैसे गए तो फिर वहाँ से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। आपको बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है या तो फिर ठीक है। अभी एक केस आया जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा, जो मैं बोल रही हूँ कि बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक बार सरकार के पास पैसा गया तो निकालना बहुत मुश्किल है। आपको बहुत सारे टेबल्स के थ्रू निकलना पड़ता है, जो बहुत महंगा भी पड़ता है। तो एक केस आया, वहाँ पर अनएग्जीक्यूटेड कन्वेंस, अभी कन्वेंस है तो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन पे ही होगा, तो बहुत बड़ा अमाउंट ही होगा। तो ये कन्वेंस पे भरा था और कन्वेंस हुआ नहीं क्योंकि टेक्निकल हिचेस आ गई, टेक्निकली वो एग्जीक्यूट नहीं हो सका। तो उसकी रिफंड की एप्लीकेशन की जिन्होंने भरा था, और जो स्टैम्प ऑफिसर्स हैं या तो स्टैम्प डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये कह के उन लोगों को बोल दिया कि आपको रिफंड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने कैंसलेशन डीड के पहले एप्लीकेशन की है। मगर फिर ये मैटर गई सुप्रीम कोर्ट के पास। आप सोचो, वो बंदा सुप्रीम कोर्ट तक गया, उसको कितना खर्चा हुआ होगा। उसको कोर्ट फी लगी होगी, काउंसिल चार्जेस लगे होंगे, जेरोक्स के चार्जेस लगे होंगे, हाई कोर्ट में गया, फिर पहले तो सब वो जो रजिस्ट्रार है उसके पास हियरिंग हुई, वहाँ से हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में से डिवीज़न बेंच के पास गया होगा, डिवीज़न बेंच से सुप्रीम कोर्ट में गया, कितना खर्चा हुआ। तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गई, डिवीज़न बेंच सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो स्टैंड लिया है रजिस्ट्रार ऑफ स्टैम्प्स ने, वो गलत है। ये आप नहीं कह सकते कि जो कैंसलेशन अग्रीमेंट था और या तो कैंसलेशन डीड था, जो कन्वेंस नहीं हुआ उसका कैंसलेशन डीड बनाया गया, वो उसके पहले आपने रिफंड तो उसको लेना ही है। अभी कैंसलेशन डीड को सपोज टाइम लग जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको रिफंड लेना है, तो आपको एप्लीकेशन तो उसने एप्लीकेशन कर दी, उसमें गलत क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये पॉइंट पे आप रिफंड नहीं डिनाई कर सकते, उनको रिफंड देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि एक मैटर थी कमिटी ऑफ GFIL वर्सेस लिब्रा बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स, ये 2015 की मैटर थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। और कोर्ट ने ये कहा कि हम लोग ये कंटेंशन भी एक्सेप्ट कर लें कि ये जो रिफंड है उसकी एप्लीकेशन लिमिटेशन पीरियड के मतलब कि 6 महीने के बाद की है, फिर भी रिफंड देना होगा। तो ये जो मैटर है सुप्रीम कोर्ट का अभी जो जजमेंट आया है, वो मैटर का नाम है बानो सैयद परवाज वर्सेस चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कंट्रोलर ऑफ स्टैम्प्स। रीज़न क्या है रिफ्यूज़ल का, वो तो अब लिटिगेंट ही जाने, मगर जहाँ तक हमें पता है ये अनरीजनेबल हैरेसमेंट है सिटीजन्स का। इसके बारे में भी कुछ हो सकता है तो सरकार को सोचना चाहिए। धन्यवाद।